प्रियंका जी यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे, कितने कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए, और रिएक्शन तो आई एम श्योर मिल चुका होगा अब तक आपको। बहुत बहुत एक्साइटेड है यार, फ्रॉम द डे दैट वी शॉट, एक्चुअली फ्रॉम द डे व्हेन आई गॉट द फ़ोन कॉल एंड द स्टोरी वाज नरेटेड टू मी, द एक्साइटमेंट स्टार्टेड देन। और उसके बाद हमने शूट शुरू किया। शूट हमने पहला स्केड्यूल जो था वो ले से स्टार्ट किया, तो ले में बहुत चैलेंजिंग था। ये जो फिल्म है 98% या 99% आप कह सकते हैं आउटडोर ही शूट हुई है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, विषमताएं काफ़ी थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब आपके चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं तो फिर जो आपकी टीम होती है वो बहुत उनका कनेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू द सेम चैलेंज एवरी सिंगल वन ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। वी वर अ टीम एंड विद अ मिशन कि हमें ये फिल्म कंप्लीट करनी है जैसे भी, इर्रिस्पेक्टिव के कि जैसे भी तूफ़ान आए या आंधियाँ आए। तो वो हुआ। उसके बाद हम लोग राजस्थान में थे, फ्रॉम ले की ठंड टू राजस्थान की गर्मी, वी वर ऑन द बाइक्स एंड इट वाज रियली एन एडवेंचर इन अ ट्रू सेंस। क्योंकि आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे शूट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ मिले, बट यू नो दैट इज़ द आइडिया ऑफ शूटिंग एन एडवेंचर फिल्म, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी। एडवेंचर्स फिल्म हम पहले देख चुके हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और बहुत सारी फिल्मों की झलक भी दिखी। तो जब आपको नरेट किया गया फिल्म के बारे में, क्या थॉट प्रोसेस था, अगर उस बारे में कुछ बताएं। देखो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है ये। हाँ किधर, हाँ किधर है साथ में। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है ये फिल्म, क्योंकि ये इसका जो जॉनर है, ये पहली बात तो हिंदुस्तान में कभी भी एक फिल्म नहीं आई है जो कि बाइक्स के ऊपर हो, राइडिंग के ऊपर हो, रोड ट्रिप्स के ऊपर हो, एडवेंचर, हाँ एडवेंचर हो और उनकी एक यूनिक स्टोरी हो। So when you watch the film, you will know that it is nowhere, it cannot be compared with any other film. It's a very unique story. It's a beautiful story. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद आप में से हर इंसान सोचेगा कि मैं अब अपने काम से ब्रेक लेकर एक रोड ट्रिप पे ज़रूर जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा नेचर, वो भले ही बाइक के ऊपर हो या गाड़ी पे, जैसे भी आपको ठीक लगे। बट हमारी कंट्री में थोड़ा सा ब्रेक्स जो होती हैं, जो छुट्टियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा अंडरमाइन करते हैं। ब्रेक जो है उसको लास्ट पे रखा जाता है, उसको प्रायोरिटी नहीं रखा जाता, बट ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, आपको एक नया नज़रिया मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। सो वी होप दैट यू एंजॉय दिस फिल्म बिकॉज द म्यूज़िक इज़ फैंटास्टिक, द स्टोरी इज़ लवली, एंड जाओ 26 मई को। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू के बाद आप सब लोग छुट्टी लेने वाले हैं यहाँ पे। बोले हाँ चलो हमारा हो गया, हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। ओके, तो प्रियंका जी आप क्या कहना चाहेंगी, आपने टीजर देखा, परफॉर्मेंस के बारे में और शैनन के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग है जो ट्रेलर है, म्यूज़िक है, इट जस्ट इवोक्स योर सेंसेस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने कम वक्त में उन्होंने बहुत खूबसूरती से काफ़ी सारे आयाम को, पहलुओं को छू लिया मूवी के। और विवेक का काम तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। शैनन, आपके गाने, यू आर सच अ लवली सिंगर, थैंक यू सो मच। और ये बहुत रेयरली होता है कि कोई एक्टर भी हो जो कि मूवी में काम कर रहा है और वो साथ ही साथ गाना भी गा रहा है, जो कि शैनन ने किया है, एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट। इवन संजय जी की परफॉर्मेंसेस, वो सभी कुछ आपको उस ट्रेलर में देखने को मिल गया। ये हमारे छोटू की परफॉर्मेंस इवन ही वाज वेरी गुड। मैंने तो काफ़ी सारी झलकियाँ देख ली हैं अब तक। विवेक जी, ही इज़ द डायरेक्टर। अच्छा, मेरी पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, मैं विवेक पहले मेरी समझ रहा था। हाँ नहीं सो देयर आर टू विवेक इन दिस मूवी। नहीं, क्योंकि तो मुझे इनके साथ है। नहीं पहले वैसे आपको विवेक नहीं बोलेंगे ना, आप विवेक जी हो। आप जी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट शुक्र है आप थोड़ा दो विवेक जी लगे वाले हुए ऑर्डर हैं। रखते हैं। So Vivan, this question is for you. You're the youngest actor on board, right? तो आपको कितना टेंशन या नर्वसनेस था, क्योंकि सारे जो आपके आसपास तो एकदम बिग शॉट और बहुत सारे टॉप क्लास के एक्टर्स हैं, तो आपको कभी नर्वसनेस या ऐसे और अगर हुआ तो तब आपने क्या किया, किससे बात की? आगे आ जाइए, कैमरा आपको देख तो नर्वसनेस तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि मेरे अराउंड सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स थे, जैसे ये बीडी और शैनंदी और संजय मिश्रा सर, मीता वशिष्ठ मैम, तो बहुत सारे लोग थे, एक्सपीरियंस इनको मुझसे बहुत ज़्यादा था। नर्वसनेस तो होगी,
बट ये मेरे डैड और मेरी मॉम, ये लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और मेरी मॉम ने मेरे को बेसिकली इस फील्ड में डालने का सोचा कि है ना, चलो एक बार ट्राई करो, तुम अच्छा कर सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, तो एज सच नर्वसनेस ज़्यादा कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी, कम हुई। क्योंकि मेरे डैड, मेरी मॉम, सबका सपोर्ट था, उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं। तो नर्वसनेस होती है, जायज़ सी बात है, बट फिर भी कमाल करते हो। मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया देव क्या कहना है? नहीं, मोटरसाइकिल चलाना तो ये खुद सीखी हैं, लेकिन हम अब साथ में जाते हैं ट्रिप्स पे। और अब जब ये म्यूज़िक लॉन्च हो गया है तो हम चल ज़िंदगी के गाने सुनते सुनते जाएंगे, उसमें और मज़ा आएगा। अब तो लूप पे चलेंगे गाने। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका प्रियंका जी? बाइक सीख ली आपने? काफ़ी इंस्पायर कर दिया आप लोगों ने मुझे। नहीं, ऑनेस्टली ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मूवी को देख के कोई इतना इंस्पायर हो जाए कि अपनी भी लाइफस्टाइल बदल दे। और आप लोग की मूवी में जब मैंने देखा इतने बाइक राइड कर रहे हैं सब लोग, शैनन भी, एंड तुम पिलियन थे पूरे टाइम, बट मुझे पिलियन नहीं होना था, मुझे विवेक दहिया के पीछे बैठ के नहीं जाना था। तो आई थॉट व्हाई नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय देम, इवन आई शुड लर्न राइडिंग। उसको मोटिवेट मत करो, ऐसे वो कहेगा कि मैं भी पिलियन नहीं बनना चाहता। ये भी जाएगा। थोड़े दिन रुक जाओ, 18 के बाद यू कैन डू इट ऑल। Shannon, being a singer and actress, how did you manage both these talents together? कैसे manage किया आपने? Manage हो गया. Thanks to these amazing people behind me, I start किया था journey Zindagi as a singer, and here I am with a movie Chal Zindagi. So first and foremost, Vivek sir, the director, ने एक spark देखा, एक passion देखा through the camera, through the lens, and he asked me to audition. So yeah, I say like मेरी ज़िंदगी of acting start हुई, and manage actually easy हो गया because I had everybody's support in this. So yeah. So this question is for the director Vivek sir. I wanted to know that shooting in general also is a very artist task. Yeah. And उसके ऊपर से you selected a location like Leh Ladakh. जी। So how difficult? I'm sure मैं easy तो पूछूंगी नहीं. So how जी। difficult was it to actually manage the entire cast and crew, because you are literally like the father on set when you're directing a movie. So how did you kind of manage your entire professional family, and what kind of challenges did you face, and how did you overcome them? चैलेंजेस तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें होते ही हैं, बट इसमें जो चैलेंज का लेवल था वो एक्सट्रीमिटी में था, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना था। सबसे बड़ा क्लाइमेट जो था, लेह लद्दाख का जो क्लाइमेट है, और शुरुआत हमने वहाँ से की है। नए नए लोग, मैं बिल्कुल नया बंदा, हालांकि मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस लोग जुड़ गए थे, संजय सर, विवेक दहिया, शैनन, ये लोग सब ने टीम अप किया, एंड वो एक एज ए टीम हमने फाइट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम लोग शूट कर रहे होते थे एंड एकदम से तूफ़ान आ रहा है, कभी स्नोफॉल हो रहा है, सो बहुत मतलब आप कहते हैं ना, बहुत कंडीशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल वाली थी, बट इवेंचुअली वी मेड इट। बहुत प्रॉब्लम्स आई एंड भगवान हमारे साथ था। और ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि जनरली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो मूवीज़ बनती हैं, तो मैं जब स्टडी कर रहा था मुझे लगता था कि 60 डेज़, 70 डेज़, 90 डेज़ कम से कम शेड्यूल होता है। हमने ये मूवी पूरी इंक्लूडिंग ट्रैवल वी हैव कम्प्लीटेड इन 30 डेज़ टाइम फ्रेम। 22 डेज़ में हमने शूट किया है, एंड 30 डेज़ 7 डेज़ हमारा ट्रैवल टाइम था। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ, एक पूरा रोड पे जब आप अचीवमेंट है, राजस्थान से, बॉम्बे से राजस्थान, और पूरा हरियाणा, पंजाब, लेह लद्दाख, सारी कंडीशंस को फाइट करते हुए हमने अचीव किया है इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ, एंड वो भी हम लोग नए लोग होते हुए ये कर पाए। सो हमने बीट किया जो चैलेंजेस थे उनको। Okay, one last question that I had, that अभी currently ऐसे होता है that a lot of times movies are not working in general Yeah. when you talk about Bollywood. So this question is for the entire team over here. How nervous or what kind of anxiousness are you feeling? क्योंकि currently ऐसे कहते हैं कि Bollywood is not at the top of its game. Yeah. So what do you have to say, and what do you expect at the box office? कि एक होता है ना Friday collective figure, तो what kind of feelings are going on inside your mind right now? शैनन, तुम दोगे जवाब? Wow, okay. I think through this movie, we've tried to give something different and something unique to the audience, something that, is more realistic, more close to the heart. It's got emotions, it's got, adventure, it's got about just, valuing life in general. So through this movie, I hope that, we've tried to bring a little change
you know, to maybe to the Bollywood industry, and maybe after watching this movie we'll get to see more movies alike, you know, similar to these that which are more about, you know, real life, about small happiness, about, you know, just being motivated to live your life. So yeah. विवेक भी जवाब देंगे इसका. यस विवेक. You're next. या नहीं जाना तो जाओ. बेसिकली यार जैसे शैनन ने कहा, आई थिंक आई सपोर्ट हर कम्प्लीटली. आई सेकंड एवरीथिंग दैट शी सेड. नर्वसनेस हमारी सबकी फर्स्ट फिल्म है. और जनरली आप किसी से भी बात करोगे ऐसी सिचुएशन में वो नर्वस होंगे, बट मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही. पता नहीं क्यों. शायद इसलिए क्योंकि हमें भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे. ये यूनिक है, नेवर अटेम्प्टेड बिफोर है, और कुछ अच्छा, एक अच्छे बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने ये फिल्म बनाई है. बहुत अच्छी इंटेंशन है हमारी. सो नर्वसनेस नहीं हो रही है. वी आर वेरी पॉजिटिव दैट पीपल विल लाइक इट. आई थिंक यू नो दैट्स व्हाट द सेइंग इज कि अगर आप शिद्दत से कुछ बनाओगे तो वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे, एंड देन इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड टू द लव ऑफ द ऑडियंस.